प्रिय मित्रों, बाबा के दरबार में आप सभी का स्वागत है। बाबा आज जिस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं वह मुद्दा है भारतीय संस्कृति, धर्म, विज्ञान और गणित। आप गर्व करिए कि आप ऐसी संस्कृति में जन्म लिए हैं, आप ऐसे धर्म को धारण करते हैं जहां पर विज्ञान और गणित का धर्म से कोई टकराव नहीं। वैदिक गणित, चरक, सुश्रुत, पतंजलि आपको स्मरण होंगे। ये सभी हमारे धर्म के अटूट हिस्से हैं। फिर क्या कारण है कि हमने विश्व गुरु के ओहदे को खो दिया? इसका एक लाइन का उत्तर है हमारी गुलामी और डिजाइनर इतिहासकारों की कुलसित मानसिकता, जिसके तहत एक योजनाबद्ध तरीके से भारतीय संस्कृति को नुकसान पहुंचाया गया। आइए एक उदाहरण लेते हैं। जब हम गूगल सर्च करते हैं कि हवाई जहाज की खोज किसने की, तो उत्तर आता है राइट ब्रदर्स। लेकिन सभी को पता है कि 1895 में शिवकर बापूजी तलपड़े ने मानव रहित विमान अंग्रेजों के सामने उड़ाया था, जो कि भरद्वाज मुनि की पुस्तक विमान शास्त्र पर आधारित था। लेकिन कॉपीराइट के अभाव में हम लोग राइट ब्रदर्स को पढ़ते हैं। इसी प्रकार जब बात होती है परमाणु की, तो हमारे दिमाग में डाल्टन साहब आते हैं, जबकि सभी को पता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महर्षि कणादि ने इसकी कल्पना की थी। फिर भी यूरोपीय इतिहासकार और विद्वान इस तथ्य से इनकार नहीं कर पाते हैं कि शून्य की खोज भारत में हुई। फिर भी जो कर सकते थे वो किए। जब आप गूगल सर्च करते हैं तो उत्तर आता है ब्रह्मगुप्त 629 ईस्वी या 5वीं शताब्दी, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट साहब ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टी के गणित पाद 2 में 1 से लेकर अरब तक की संख्याएं लिखी। इस आधार पर बहुत से लोग आर्यभट्ट साहब को शून्य का खोजकर्ता मानते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या शून्य का इतिहास इतना ही पुराना है? अगर शून्य का इतिहास इतना ही पुराना है तो कौरव के 100 भाइयों को आप कैसे लिखेंगे, दशानन को आप कैसे लिखेंगे? तो शून्य हमारी वैदिक धरोहर है और इसको आप हिंदू पांडुलिपियों में पा सकते हैं। फिर अब हम आपको ले चलते हैं शून्य की सफर पर। शून्य संस्कृत भाषा के शब्द शून्यम का हिंदी है, जिसका अर्थ है खाली स्थान। जब यह अरब गया तो इसे सिफ्र कहा गया और इसी से बना सिफर। और 11वीं शताब्दी में इब्राहिम ने इसे गलगल कहा और डायनोसियस ने इसे नल्ला कहा। इटालियन गणितज्ञ फिबोनाची ने अपनी पुस्तक द बुक ऑफ कैलकुलेशन में इसे जेफिरम कहा और बेरेनियम में इसे जीरो कहा। इस प्रकार जीरो शून्य और शून्य जीरो हो गया। यूके और यूएस में इसे नाट भी कहा जाता है। अब बात आती है आगे कि शून्य की खोज भारत में ही क्यों हुई। शून्य की खोज कहीं और हो भी नहीं सकती है, क्योंकि सभी को भौतिक चीज़ें चाहिए थी और हमें आध्यात्मिक चीज़ें चाहिए थी। तो बाकी लोग कैसे खोज सकते हैं? उनके लिए तो बस यही कहा जाएगा कि जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, और मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। लेकिन हम आध्यात्म की यात्रा पर थे और हमें चाहिए था अनंत विस्तार। अब हम आपको आगे बताते हैं। जब आप भारतीय दर्शन को देखते हैं तो आपको पाते हैं कि भारत में यह दर्शन विख्यात है कि कण कण में ईश्वर का अंश है। ईश्वर इनफाइनाइट ऊर्जा का स्रोत है, उसका अंश सभी में विद्यमान है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल पे आते हैं कि हमारे पास उस ऊर्जा का एक अंश 1 जूल ऊर्जा है, लेकिन हमारी तृष्णा, हमारी इच्छाएं 100 हैं। गाड़ी, मोटर, बंगला, पता नहीं क्या क्या। तो हमारे पास जो प्रभावी ऊर्जा बचती है वो बचती है 1/100 बराबर 0.01। जब हम अपनी इच्छाओं को और कम करते हैं तो हमारी प्रभावी ऊर्जा बढ़ती है। मान लीजिए यह इच्छाएं 10 हो गई तो 1/10। अब हमारी ऊर्जा का स्तर और बढ़ा। फिर हम इसको और कम करते हैं 1/5, हमारे ऊर्जा का स्तर और बढ़ता है। और यह एक कठिन साधना है। अब हम घर को छोड़ देते हैं, हमारे ऊर्जा का स्तर बढ़ता है और वैल्यू आती है 1/4। अब हम वस्त्र को छोड़ देते हैं, जैसा दिगंबर मुनि और नागा साधु करते हैं। अब हमारे शरीर के आवरण के रूप में दसों दिशाएं हैं। अब हमारे ऊर्जा का लेवल और बढ़ता है। फिर हम छोड़ देते हैं अन्न और अब हम ऊर्जा के लिए डायरेक्ट कॉस्मिक एनर्जी पर निर्भर होते हैं। हमारे ऊर्जा का स्तर और बढ़ता है। अब आते हैं हम 1/2 पे और अब हम सांसों पर नियंत्रण कर लेते हैं और हमारी ऊर्जा का स्तर और बढ़ता है। जब हम चाहते हैं तो श्वसन की क्रिया होती है और जब नहीं चाहते हैं तो नहीं होती है।
अब लास्ट आवरण बचा हमारा ईगो, हमारा अस्तित्व, और जैसे ही हम इसके परे जाते हैं हमारी ऊर्जा का लेवल हो जाता है 1/0 इनफाइनाइट, और यही है आत्मा का परमात्मा में मिलन, यही है मोक्ष, यही है ब्रह्मास्मि। और जैसे ही ये आवरण टूटता है, कबीरदास जी की वाणी सत्य होती है कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, अंदर बाहर पानी, और फूटा कुंभ जल जले समाना, यही तत्कथे ज्ञानी। हम धन्य हैं कि हम ऐसी संस्कृति में जन्म लिए हैं जहां अहम ब्रह्मास्मि की परिकल्पना ही नहीं, परिपूर्णता भी है। जय हिंद, वंदे मातरम। विवेक वैदिक एक छोटा सा प्रयास।